प्राचीन काल में एक बार नारद जी तपस्या कर रहे थे। उनके कठिन तप को देखकर देवराज इंद्र को यह भय उत्पन्न हुआ कि कहीं यह ऋषि मेरा सिंहासन प्राप्त करने के लिए तो तप नहीं कर रहा है। इस विचार के उत्पन्न होने पर उन्होंने कामदेव को बुलाकर कहा, हे मित्र, तुम इसी समय जाओ और तप कर रहे ऋषि की तपस्या भंग कर दो। इंद्र की बात मानकर कामदेव उस स्थान पर गए जहाँ पर नारद जी तप कर रहे थे। कामदेव ने वहां पहुंचकर बसंत ऋतु का आगमन किया। अप्सराएं नाचने लगी। दृश्य बहुत सुहाना और मनमोहक हो गया। तब कामदेव ने अपने धनुष पर काम का बाण चढ़ाकर नारद जी पर चलाया, किंतु नारद जी पर कामदेव के बाण का कोई असर नहीं हुआ। वे पहले की भांति निश्चल भाव से तपस्या में लीन रहे। तब कामदेव ने अपने मन में विचार किया कि मैंने बहुत ही पापजन्य अपराध किया। यदि ऋषि क्रोधित हो गए तो मुझे श्राप दे देंगे। अतः वह ऋषि के शरणागत होकर क्षमा मांगने लगे। नारद ऋषि ने आंखें खोलकर पूछा कि तुम किस भूल की क्षमा मांग रहे हो? तब कामदेव ने बताया कि मैंने ऐसा प्रयास करके आपकी तपस्या भंग करने का प्रयास किया, किंतु मैं आपसे हार गया। ऋषि नारद ने कामदेव को क्षमा कर दिया, किंतु तभी उनके मन में यह घमंड उत्पन्न हो गया कि जिस कामदेव के सुकोमल बाणों से बड़े बड़े देवता विचलित हो जाते हैं, आज वही कामदेव मुझसे हार गए। कामदेव को पराजित करने के कारण उनके मन में घमंड उत्पन्न हो गया। जब उन्होंने कामदेव को पराजित कर दिया, तब उन्होंने अपने जीत का समाचार सुनाने अपने पिता ब्रह्मा जी के पास गए और सारा वृत्तांत कहा। उनके वचनों को सुनने के बाद ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र नारद, यह बात शिव जी को मत कहना। तब नारद जी हंसते हुए बोले कि हे पिताश्री, संसार में यशस्वी कार्य मैंने किया और मैं संसार को ना बताऊं, भला यह कैसे हो सकता है? यह कहकर वे उसी समय कैलाशपुरी गए और अपनी जीत का समाचार शिव जी को सुनाया। भगवान शिव मन ही मन मुस्कुराने लगे कि नारद जी को घमंड हो गया। सारी बात सुनने के बाद उन्होंने कहा, हे देवर्षि, निश्चय ही आपने बहुत बड़ी जीत हासिल की है, किंतु श्री हरि विष्णु से यह बात मत बताना। नारद जी कम मानने वाले थे। वे उसी समय श्री हरि के पास गए और अपनी जीत का समाचार सुनाया। श्री हरि विष्णु जी जान गए कि मेरे इस भक्त को घमंड हो गया है, इसीलिए नारद के घमंड को तोड़ना बहुत ही आवश्यक है, अन्यथा वे अपने मार्ग में विचलित हो जाएंगे। भक्तों की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। उन्होंने उसी समय श्री लक्ष्मी जी से कहा, हे प्रिय, तुम इस समय जाओ। नारद जी जिस मार्ग पर जा रहे हैं, उस मार्ग पर सुंदर नगर का निर्माण करो। तुम स्वयं विश्व मोहिनी का रूप धारण करके विराजो, क्योंकि देवर्षि नारद को घमंड हो गया है, इसलिए मेरे इस भक्त का घमंड नष्ट करने का उपाय करो। अपने स्वयंवर की तुम तैयारी करो। तुम्हें देखकर नारद जी के मन में प्रेम उत्पन्न हो जाए, ऐसा रूप बनाना। समयानुसार मैं तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। लक्ष्मी जी ने वैसा ही किया। उधर नारद जी अपनी धुन में नारायण नारायण का कीर्तन करते हुए जा रहे थे। उनकी दृष्टि उस दिव्य राज्य पर पड़ी जहां उत्सव जैसा माहौल व्याप्त था। तब उन्होंने एक व्यक्ति को बुलाकर पूछा कि हे भाई, यहाँ का राजा कौन है और यह उत्सव कैसा मनाया जा रहा है? तब उस आदमी ने कहा, हे ऋषिराज, हमारे राजा शील निधि हैं। आज उनकी पुत्री विश्व मोहिनी का स्वयंवर है। यह सुनकर नारद ने विचार किया कि मैं भी चलकर देखूंगा। वहां पहुंचने पर राजा शील निधि ने देवर्षि नारद का विधि पूर्वक आदर सत्कार किया। उसके बाद अपनी पुत्री का हाथ देखकर भविष्य बताने का आग्रह किया। तब देवर्षि नारद ने विश्व मोहिनी का हाथ देखा। हाथ देखकर नारद ने कहा, हे राजन, तुम्हारी पुत्री तो साक्षात लक्ष्मी है। जो इसका पति होगा वह तीनों लोकों का स्वामी होगा। यह कहकर नारद जी चले गए। मार्ग में उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यदि मेरा विवाह इस विश्व मोहिनी से हो जाए तो मैं तीनों लोगों का स्वामी बन जाऊं। लेकिन मेरे इस रूप को देखकर कन्या मेरा वरण नहीं करेगी, इसीलिए चलकर
मैं भगवान विष्णु से सुंदर रूप मांगूंगा। उसी समय विचार आया कि बैकुंठ लोक जाने में मुझे ज्यादा समय लग सकता है, इसीलिए मैं उनका ध्यान करके उन्हें यहीं पर बुला लेता हूँ। भक्त वत्सल अपने भक्त की पुकार सुनकर तुरंत आएंगे। हुआ भी यही। भगवान विष्णु ने उपस्थित होकर मुस्कुराते हुए कहा, कहो देवर्षि नारद, कैसे याद किया? तब नारद जी प्रेम विह्वल होकर बोले, हे प्रभु, मुझे ऐसा सुंदर रूप प्रदान कीजिए कि विश्व मोहिनी मेरे गले में वरमाला डाल दे और मुझे पति के रूप में वरण कर ले। तब भगवान विष्णु ने नारद जी को बंदर का रूप प्रदान किया। उधर जब भगवान शिव जी ने नारद जी से कहा था कि अपनी जीत का समाचार और किसी से मत बताना, तब शिव जी ने अपने 2 गढ़ नारद जी के पीछे लगा दिए कि देखो ये क्या करते हैं। भगवान शिव के वे दोनों गढ़ नारद जी के साथ लग गए। नारद जी को उस बात का ज्ञान नहीं था कि वे गढ़ मेरे पीछे पीछे हैं। वे विश्व मोहिनी को प्राप्त करने के लिए भगवान विष्णु से रूप मांगकर चल पड़े। वे राजा के दरबार में पहुँचे और दौड़ दौड़ कर विश्व मोहिनी के सम्मुख पहुँच जाते ताकि वरमाला उनके गले में वे डाल दे। लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि कोई कन्या बंदर रूप वाले को अपना पति कैसे बनाएगी। उनकी इस क्रिया पर भगवान शिव के दोनों गढ़ नारद जी का उपहास करने लगे। समयानुसार विष्णु जी प्रकट हुए तो विश्व मोहिनी ने वरमाला उनके गले में डाल दी और भगवान विष्णु और विश्व मोहिनी वहाँ से चले गए। तब शिव के गढ़ नारद जी को चिढ़ाने लगे और स्वच्छ जल से भरा हुआ थाल लाकर नारद के सामने रख दिए और बोले, इसमें अपना चेहरा देखो, मुख बंदर का और चले हैं ब्याह करने। पानी में अपना मुख नारद जी ने जैसे ही देखा तो बंदर का चेहरा देखकर वे अत्यंत क्रोधित हो गए और उसी क्षण बैकुंठ लोक गए और विष्णु जी से बोले, अरे विष्णु, तूने मेरे साथ छल किया। मैंने तुमसे सुंदर रूप मांगा था और तुमने मुझे बंदर का मुख दिया। मैंने पत्नी की इच्छा से तुमसे सुंदर रूप मांगा, तूने मेरे साथ ऐसा छल क्यों किया? मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू भी पत्नी वियोग में इधर उधर भटकेगा और यही बंदर तेरी सहायता करेंगे। उसके बाद शिव के गढ़ों को श्राप देते हुए बोले, अरे मूर्खों, तुम दोनों ने मेरा उपहास किया है, अतः तुम दोनों राक्षस हो जाओ। विष्णु जी ने उनका श्राप स्वीकार करके अपनी माया हटा ली। माया के हटते ही नारद जी चैतन्य हो गए। उन्हें अपने पर पश्चाताप होने लगा और कहने लगे कि यह मैंने क्या किया। तब भगवान विष्णु ने कहा, हे देवर्षि, तुम्हें कामदेव पर विजय प्राप्त करने का घमंड हो गया था। तुम मेरे परम भक्त हो, तुम्हारे हित के लिए ही मैंने ये सब किया। यह सुनते ही नारद जी बहुत लज्जित हुए। तब श्री भगवान ने कहा, तुम्हारा श्राप मिथ्या नहीं होगा। मैं त्रेता युग में राम के रूप में अवतार लूंगा और भगवान शिव के ये दोनों गढ़ राक्षस के रूप में होंगे। पत्नी वियोग में मैं इधर उधर भटकूंगा क्योंकि रावण के द्वारा मेरी प्रिया का हरण होगा। त्रेता युग में सीता का रावण द्वारा हरण हुआ। हनुमान आदि श्री राम के सहायक हुए और फिर राम जी ने रावण और कुंभकर्ण आदि राक्षसों का वध करके उनका उद्धार किया।